बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर, तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है उसका नेम होता है थ्रोम्बोसाइट, और ये क्या करता है, इनिशिएट करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ये ब्लड की क्लॉटिंग करता है। आपको आपने देखा होगा जब भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी हो गई होगी और उसके बाद आपने देखा होगा वहाँ पे एक ब्लैक कलर का कुछ कवर आ गया होगा, तो वही हमारे क्या होता है, वही ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं उधर पे क्लॉट जमा देते हैं, ताकि जो ब्लड का लॉस हो रहा है तो ब्लड लॉस से हम क्या हो सकें, बच सकें। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ब्लड प्लेटलेट आर माइन्यूट ओवल और राउंड स्ट्रक्चर, इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, ओवल और राउंड स्ट्रक्चर होता है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और फ्लोटिंग इन द ब्लड, ये ब्लड में फ्लोट करते हैं बिकॉज इट इज मतलब ये कंपोजिशन है किसकी, ब्लड की कंपोजिशन है। वहीं पे हम बात करेंगे, दीज आर अबाउट 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूब मिलीमीटर, मतलब ये एक मिलीमीटर क्यूब में, पर मिलीमीटर क्यूब में ये कितना होता है, 2 लाख टू 4 लाख होता है ब्लड इन एन अडल्ट। ठीक है, द प्लेटलेट आर डिराइव फ्रॉम सम जाइंट सेल कॉल्ड द मेगा कैरियोसाइट्स इन द रेड बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो होती है उनमें मेगा कैरियोसाइट्स नाम की जाइंट सेल्स होती हैं जिनसे ये डिराइव्ड होता है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इनकी जो लाइफ स्पैन होता है 3 to 5 डेज का होता है, और ये डिस्ट्रॉय होते हैं इन द स्प्लीन में, जो कि एक क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब मैंने आपको लिम्फ को अच्छे से समझाया था तब मैंने आपको लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में बता दिया था। अभी हम लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में और भी डिटेल से आगे वीडियो में देखेंगे। लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। एट द साइट ऑफ इंजरी द प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेटेड टू रिलीज अ केमिकल सब्सटेंस थ्रोम्बोकाइनेस विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, वो एक क्या करते हैं, वो एक केमिकल सब्सटेंस जिसका नेम है थ्रोम्बोकाइनेस, या फिर इसी को हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बो आपको वहीं पे दिख जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर अभी जो हम इसे रिसेंटली बुलाते हैं वो उसे हम बोलते हैं फैक्टर एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि इसे हम फैक्टर एक्स भी बोलते हैं और थ्रोम्बोकाइनेस भी बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं, जो कि जब हमें कहीं पे भी इंजरी हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ये केमिकल सब्सटेंस क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, और यही इनिशिएट करता है जो भी प्रोसेस आगे की प्रोसेस होती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की क्लॉटिंग की जो भी आगे की प्रोसेस होती है, वो यही सब्सटेंस, जो यही आपको केमिकल सब्सटेंस का नेम दिख रहा है थ्रोम्बोकाइनेस या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर फैक्टर एक्स, यही क्या करता है, आगे उसको इनिशिएट करता है। अब यहाँ पे जो इसका सबसे मेन पार्ट आता है, दैट्स द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या फिर इसे हम कोगुलेशन भी बोलते हैं। तो देखिए, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स में है, तो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इसका है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का, और जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है तो इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, वो है कोगुलेशन। अब हम इसके अबाउट में बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अब हम थोड़ा सा देखिए इसको जो है हम एक बहुत ही शॉर्ट टर्म एक लिटिल डायग्राम से हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, मेन रिएक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जो भी ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लड क्लॉटिंग में किस तरीके की और कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। अब देखिए, जो ब्लड क्लॉटिंग था तो मैंने आपको बताया था, जो इंजर्ड टिश्यू एंड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स जो भी मतलब क्या हो गए होते हैं, इंजर्ड हो गए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, केमिकल को रिलीज करते हैं, और उस केमिकल का नेम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेस। अभी मैंने इसकी और भी आपको नेम बताए थे जो कि थे थ्रोम्बोप्लास्टिन, और रिसेंटली हम इसको जो अभी बोलते हैं वो क्या है, फैक्टर एक्स। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ को क्लियर करना है, जो थ्रोम्बोकाइनेस होता है, ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनकी प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्रोथ्रोम्बिन ऑल्सो इट इज अ सब्सटेंस, जो कि एक क्या होता है, ये एक इनएक्टिव स्टेट में होता है। तब ये क्या करता है, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में ये इसको थ्रोम्बिन यानी कि एक एक्टिव स्टेट में इसको ले आता है, और फिर उसका जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन इसको आगे इनिशिएट करता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन जो ब्लड प्लाज्मा में जो भी फाइब्रोनोजन होता है उसको क्या करता है, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में उसको फाइब्रिन में चेंज कर देता है, जो कि इनसॉल्यूबल रहता है। जबकि अगर फाइब्रोनोजन की बात करें तो ये कैसा होता है, सॉल्यूबल होता है, यानी कि ये ब्लड में घुला हुआ होता है, और वहीं पे जो ऐसे जब ये चेंज करता है फाइब्रिन में, तो फाइब्रिन कैसा होता है, ये इनसॉल्यूबल होता है, यानी कि ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है। एंड ये क्या करता है, फॉर्म करता है एक नेटवर्क ऑफ स्टिकी थ्रेड का विद द आरबीसी। ओके, तो ये क्या करता है, एक नेटवर्क थ्रेड का क्या करता है, फॉर्म करता है विद द आरबीसी, और ये उससे क्या फॉर्म करता है, एक क्लॉट फॉर्म करता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं थ्रोम्बस। तो ये क्लॉट फॉर्म करता है, थ्रोम्बस फॉर्म करता है। तो ये इसका पूरा फंक्शन था प्लेटलेट्स का, कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती हैं ब्लड क्लॉटिंग बनने के पहले। तो फिर से मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी इंजर्ड टिश्यू होते हैं वो प्लेटलेट्स होती हैं, उनसे एक जो केमिकल होता है वो रिलीज होता है, जिसका नेम है थ्रोम्बोकाइनेस, और थ्रोम्बोकाइनेस कैल्शियम आयन की
हेल्प से क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन है जो कि एक इनएक्टिव स्टेट में होता है उसे वो थ्रोम्बिन में चेंज कर देते हैं। थ्रोम्बिन किस स्टेट में होता है, ये एक एक्टिव स्टेट में आ जाता है। और जो थ्रोम्बिन होता है ये आगे इनिशिएट करता है, ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये फाइब्रोनोजन जो कि सॉल्यूबल सब्सटेंस होता है ब्लड प्लाज्मा में, वो उसको फाइब्रिन में चेंज कर देता है विच इज इनसॉल्यूबल। और फिर जो फाइब्रिन होता है वो क्या करता है, वो एक नेटवर्क फॉर्म करता है स्टिकी थ्रेड का विद द आरबीसी, और ये क्या फॉर्म कर देता है, जहाँ पे भी हमें इंजरी हुई होती है वहाँ पे ये क्लॉट फॉर्म कर देता है, या फिर वो उससे हम बोल सकते हैं ये थ्रोम्बस फॉर्म कर देता है। तो होप्स तो आपको यहाँ पे ब्लड जो यहाँ पे आपको ब्लड क्लॉटिंग का जो भी रिएक्शंस थे वो आपको सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पे जो फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स लिखे हुए हैं, देखिए मैंने जो अभी आपको बता दिया सब कुछ सेम टू सेम वही है, बस मैंने वहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट से मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से आपको समझा दिए थे। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्हेन अ ब्लड वेसल इज कट ब्लड एस्केप फ्रॉम इट बट सून अ क्लॉट इज फॉर्म्ड ऑन द वाउंड, द फ्लो ऑफ ब्लड इज स्टॉप्ड इफ वर नॉट सो द इंजर्ड पर्सन वुड ब्लीड टू डेथ। क्लॉटिंग अकर्स इन द सीरीज ऑफ स्टेप एज फॉलो। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ, जो आपको भी ये चीज़ क्लियर होगी कि जो ब्लड होता है, जब हमें कहीं कहीं पे भी किसी भी बॉडी के पार्ट्स में इंजरी हो जाती है तो वहाँ से हमें ब्लड निकलना चालू हो जाता है। और जब ब्लड निकलना कंटिन्यू हो जाता है तो अगर उस वो ब्लड स्टॉप ना हो तो ये हमारे डेथ का कॉज भी हो सकता है। तो डेथ का कॉज से मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा फंक्शन होता है कि हम उस जो ब्लड का कंटिन्यू क्या हो रहा है, कंटिन्यू ब्लड निकल रहा है, उससे हम बच सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्या होता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी आपको कहीं पे घाव वगैरह लग जाता है, बाउंड हो जाता है, तो उसके ऊपर आपने एक ब्लैक कलर का कुछ ऐसा एक लेयर देखी होगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शन से। तो फर्स्ट फंक्शन है द इंजर्ड टिश्यू सेल्स एंड द प्लेटलेट्स विच डिसइंटीग्रेटेड एट द साइट ऑफ द वाउंड रिलीज अ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, थ्रोम्बोकाइनेस को, और इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, और मोर रिसेंटली इट इज कॉल्ड फैक्टर एक्स और स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक है, इसको हम स्टुअर्ट फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टुअर्ट फैक्टर, और ऐसे फैक्टर एक्स भी बोलते हैं, जो कि रिसेंटली हम इसे बोलते हैं। ओके, अब ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी थी ना, तो वो चीज़ हमने क्या किया था, वो हमने एक डायग्राम की हेल्प से बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने उसको समझ लिया था। अब हम आगे बात करेंगे क्या है, द थ्रोम्बोकाइनेस एक्ट एज एन एंजाइम एंड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन की हेल्प से प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इट कन्वर्ट अ सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन ऑफ द प्लाज्मा। ये जो कि मैंने बताया था ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको ये थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है उसमें क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा, विटामिन के अ फैट सॉल्यूबल विटामिन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसके लिए सबसे एक जो मोस्ट एसेंशियल विटामिन होता है वो कौन होता है, विटामिन के होता है। ये एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है जो कि बहुत ही एसेंशियल होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद वही सारी चीज़ें जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये अगेन कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में फाइब्रोनोजन जो कि सॉल्यूबल होता है उसके साथ रिएक्शन करता है और उसको इनसॉल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन इज अ सॉलिड सब्सटेंस दैट फॉर्म थ्रेड, दीज माइक्रोस्कोप थ्रेड ऑफ फाइब्रिन आर स्टिकी एंड फॉर्म अ नेटवर्क एट द बाउंड। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी पहले भी क्लियर करी थी। ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन द नेटवर्क ऑफ द फाइब्रिन, द नेटवर्क देन श्रिंक एंड स्क्वीज आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्लियर लिक्विड, द सीरम, द सॉलिड मास विच इज लेफ्ट बिहाइंड इट इज कॉल्ड क्लॉट। तो यहाँ पे अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करी हैं कि जो ये फाइब्रोनोजन होता है ये एक सॉल्युबल स्टेट में होता है, और इसको जो कैल्शियम आयन की हेल्प से जो थ्रोम्बिन होता है वो इसको फाइब्रिन स्टेट में छोड़ देता है, जो कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। और फिर जो फाइब्रिन होता है वो क्या करता है, वो एक स्टिकी थ्रेड का नेटवर्क फॉर्म करता है विद द आरबीसी, और फिर वहाँ पे ये क्या कर देता है, क्लॉट को फॉर्म कर देता है, जिससे कि जो ब्लड में इंजरीज होती हैं उससे हम बच जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा जो ब्लड का नेटवर्क फॉर्म हुआ है, किस तरीके से ब्लड का नेटवर्क फॉर्म हुआ है। ठीक है, चलिए हमने अभी देखा था कि जो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स थे, उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है द फेट ऑफ ब्लड इन ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पे देखिए जो इसका मीन्स होता है, इसका मीन्स है कि ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड का क्या रोल है। तो आपको पता है कि ब्लड की कंपोजिशंस क्या होती हैं। ब्लड की कंपोजिशन होती है कर्पसल्स प्लस प्लाज्मा, तो ये दोनों मिलके ब्लड को कंपोज करते हैं। अगर आपको कर्पसल्स क्लियर नहीं है तो कर्पसल्स जो होते हैं वो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। कर्पसल्स का दूसरा नेम होता है हम बोल सकते हैं एज अ सेल। ओके, अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फाइब्रिन एंड सीरम से। और जो फाइब्रिन होता है वो कर्पसल्स के साथ मिलकर क्या करता है, वो क्लॉट को फॉर्म करता है। और जो सीरम होता है वो अलग हो जाता है। सीरम एक हम बोल सकते हैं सीरम एक ऐसा फ्लूइड है जो किसी भी तरीके के क्लॉटिंग में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, और अगर हम डायरेक्ट इसका अगर अब थोड़ा सा मैं आपको एक फार्मूला टाइप बताऊँ तो ये होता है सीरम इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे आपको एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड क्लॉटिंग का थोड़ा सा व्यू दिया गया है कि किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है एक टेस्ट ट्यूब में। तो अब हम देखते हैं, इफ़ सम ब्लड इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, क्लॉट विल फॉर्म इन द यूजुअल वे एंड सीरम स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम द क्लॉट विल कलेक्ट ऑन द सरफेस। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए कि एक मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें मैंने ब्लड को फिल कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम हम जब उसको देखेंगे तो क्या होगा कि जो ब्लड प्लेटलेट्स मटेरियल होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, और जो ऊपर थोड़ा सा एक लिक्विड टाइप का हमें दिखेगा उसको हम बोलेंगे सीरम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है ब्लड क्लॉटिंग इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में किस तरीके से ब्लड का क्लॉट बन जाता है हम ये देख भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे, इट इज़ अ रॉन्ग नोशन दैट क्लॉटिंग इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू एयर। इन फैक्ट clotting can be caused by the movement of blood over a rough surface as on cholesterol deposit on the inside of blood vessel। देखिए यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं कि ये एक रॉन्ग नोशन है, यानी कि हम दो वर्ड यहाँ पे ले सकते हैं। आपको पता है मिथ क्या होता है और फैक्ट क्या होता है। तो अगर मैं फैक्ट की बात करूँ, सबसे पहले मैं मिथ की बात करता हूँ, तो हमें ये चीज़ पता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर जो ब्लड होता है वो जब एयर के एक्सपोजर में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो ब्लड क्लॉट में चेंज हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो क्लॉट में तो तुरंत चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ वो और सारे जम्स को इकट्ठा जरूर कर लेता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें फैक्ट क्या होता है। तो फैक्ट ये है, क्लॉटिंग कैन बी कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ ब्लड ओवर अ रफ सरफेस। मतलब जो क्लॉट होता है ब्लड में, क्लॉट किस तरीके से हो जाता है, जब जो ब्लड होता है अपना मूवमेंट एक रफ सरफेस पे करेगा, जहाँ पे जैसे होता है ना ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें अंदर की तरफ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, तो वो उसकी जो सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है, रफ सरफेस हो जाती है, जिस रीज़न से क्या होता है, जिस रीज़न से ब्लड का वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाता है। ओके।